हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए एक और ऐसा रियल लाइफ इंसिडेंट लेके आई हूँ जो बहुत सारे लोगों को मोटिवेट भी करेगा, इंस्पायर भी करेगा एंड विच इज़ गोइंग टू हाईलाइट द ब्राइट साइड ऑफ द डार्क स्टोरी, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि भाई आई लव स्मार्ट वुमेन जिनको एक सिचुएशन में पैनिक होने की जगह और कोई गलत डिसीजन लेने की जगह उन्हें पता है कि इस सिचुएशन में से दिमाग इस्तेमाल करके बाहर कैसे निकलना है। तो आज की जो स्टोरी है वो भी कुछ ऐसी ही है। और हाँ, मेरी प्रीवियस स्टोरी में मैंने अपना खुद का इंसिडेंट शेयर किया था मेरे पुराने वीडियो में, आप जाके चेक कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस स्टोरी, तो दिस स्टोरी बिलोंग्स टू माई वेरी डियर फ्रेंड, बट उनका हम नाम नहीं ले सकते यहाँ पे। सो आई विल रेफर हर बाय सेइंग रिया और माई फ्रेंड। सो रिया भी मेरी तरह एंकर है और वो हर दिन ट्रैवल करती है अपना काम करने के लिए, नई जगह, नए शहर, नए लोग, नई स्टोरी। सो ये इंसिडेंट है जब रिया लुधियाना गई थी एक इवेंट करने के लिए, और उस दिन मैं भी लुधियाना में थी लेकिन किसी और इवेंट पर। मेरा नेक्स्ट डे भी लुधियाना में ही शो था, लेकिन उसे अगले दिन जाना था लुधियाना से दिल्ली बाय रोड राइट आफ्टर फिनिशिंग द इवेंट। दिल्ली से जयपुर बाय फ्लाइट एंड जयपुर से पुष्कर बाय रोड अगेन। तो मान लो कि आज रात को लुधियाना में इवेंट था तो उसे कल दोपहर तक पुष्कर पहुंचना था। अब इवेंट ख़त्म होने के बाद व्हेन शी वाज पैकिंग शी कॉल्ड मी। हम अपना एवरीडे गॉसिप्स और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना, ये वो गर्ल थिंग्स कर रहे थे। एंड थोड़ी देर बात करने के बाद में हमने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे सोना था, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग में मेरा इवेंट था लुधियाना में ही एंड शी वाज सपोज टू ट्रैवल। अब रास्ते में नींद नहीं आ रही होगी तो उसने और भी फ्रेंड्स को कॉल किया, सबसे बात करी। और फिर थोड़ी देर के बाद में उसे लगा कि मैं थोड़ी नैप ले लेती हूँ क्योंकि ऑलरेडी थकी हुई हूँ और कल भी जाके मुझे काम करना है, और लुधियाना से दिल्ली का रास्ता है अराउंड 6 घंटे का मिनिमम। तो उसने सोचा कि अभी काफ़ी टाइम है, सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। अब ये जो कैब जिसमें वो ट्रैवल कर रही थी, ये कैब उसको इवेंट प्लानर ने किसी लोकल एजेंसी से दिलवाई थी। नाउ हमारे लिए जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ये लोग रिलायबल है क्योंकि इन्हीं के भरोसे हम इतने सालों से ट्रैवल करते आए हैं। बट एनीवेज वो सो गई बिकॉज शी वॉज टायर्ड। और थोड़ी देर बाद उसकी आँख खुलती है एंड शी रियलाइज दैट द कैब इज़ नॉट मूविंग। जब उसने अपनी आंखें खोली और अपने आसपास देखा तो उसे पता चला कि वो एक हाईवे के बीच में गाड़ी साइड में लगा कर, जहाँ पे आसपास सिर्फ खेत है और दूर दूर तक कोई भी नहीं है, वो ड्राइवर वहाँ पे गाड़ी लगा के दारू पी रहा था। तो ऑफ कोर्स उसने बोला ड्राइवर को कि भैया ये क्या तमीज़ है, आपके साथ एक लड़की ट्रैवल कर रही है और आप यहाँ पे दारू पी रहे हो। आप ऑन ड्यूटी दारू नहीं पी सकते हो, स्पेशली जब आपके साथ एक लड़की ट्रैवल कर रही है। एंड शी सेड कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मेरी फ़्लाइट है दिल्ली से और एक पर्टिकुलर टाइमिंग है जहाँ जब तक मुझे वहाँ पहुँचना है अर्ली मॉर्निंग, और आप यहाँ पे खड़े होकर दारू पी रहे हो, मेरी फ़्लाइट छूट जाएगी आपकी वजह से। वाई यू बिहेविंग सो इररिस्पॉन्सिबल। दैट मैन द ड्राइवर ही सेड कि अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ से थोड़ा सा भी हिलूँ तो आपको मुझे 35,000 रुपये देने पड़ेंगे। एंड शी सेड बट आई वॉज सपोज टू गिव यू 10,000 ना, हमारी तो 10,000 रुपये की बात हुई थी, तो फिर आप 35,000 रुपये क्यों मांग रहे हो। तो ही सेड देख लो मैडम, आपको जाना है तो देना पड़ेगा और बाकी आपकी मर्ज़ी है, वरना मैं तो नहीं हिलूँगा यहाँ से। एंड शी वॉज लाइक व्हाट द हेल, अब मैं क्या करूँ। ऑफकोर्स शी गॉट स्कैर्ड, शी गॉट पैनिक्ड। फिर उसने थोड़ा दिमाग चलाया कि यहाँ पर चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे इससे लड़के भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये मेरी जगह नहीं है, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती हूँ। अगर ये ड्राइवर किसी को कॉल करता है, कोई और यहाँ पे आ जाता है तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो उसने अपना दिमाग चलाते हुए ड्राइवर को बोला कि भैया यहाँ पर मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा आगे चलो, जैसे ही मेरा नेटवर्क आता है मैं आपको आपके पैसे ट्रांसफ़र कर दूँगी, लेकिन आप प्लीज़ कैसे भी करके मुझे दिल्ली पहुँचा दो, मेरी फ़्लाइट छूट जाएगी, मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। सो द ड्रंक मैन सेड कि हाँ चलो। तो उसने देखा कि एक ढाबा है, उसने कहा कि भैया यहाँ पे नेटवर्क भी आ रहा है, आप साइड में लगा लो, मैं एक बार वॉशरूम जाके आती हूँ और मैं आपके पैसे भी ट्रांसफ़र कर देती हूँ। ही सेड ओके। रिया ने सोचा कि यहाँ पर लोग हैं, मैं किसी से बोलूँगी, कोई तो मेरी हेल्प डेफिनेटली कर देगा।
अब रिया ने देखा कि पार्किंग में एक पीसीआर वैन खड़ी हुई है एंड शी लुक बैक एट द कैब एंड उसने देखा कि ड्राइवर कहीं देख तो नहीं रहा और वो घूम फिर के पीछे पीछे से कहीं से गाड़ियों के पीछे छुपकर पुलिस वालों तक पहुंच गई। उसने पूरा इंसिडेंट एक्सप्लेन किया कि ये सिचुएशन है, आप मेरी प्लीज़ हेल्प कर दो। पुलिस वाले आए, उन्होंने गाड़ी में से कैब में से ड्राइवर को बाहर निकाला और उसे बोला कि ये क्या बदतमीज़ी है, तुम्हारे साथ एक लड़की ट्रैवल कर रही है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दारू पीने की, ये वो। यू नो व्हाट दैट गाय सेड? द ड्राइवर सेड, आपको क्या लगता है कि ये बहुत शरीफ घर की लड़की है? आपको क्या लगता है कि ये बहुत सीधी सादी लड़की है? पूरे रास्ते सुट्टे फूकती हुई आई है, पूरे रास्ते लड़कों से आशिकियाँ लड़ाती हुई आई है, रात रात को लड़कों से बात करती है फ़ोन पे। एंड शी वॉज लाइक व्हाट? लेकिन इसका इससे क्या लेना देना है कि तुम मुझसे 35,000 रुपये मांग रहे हो? तो पुलिस वालों ने उस कैब वाले को 2 थप्पड़ मारे और उसको बोला कि जब तक सुबह नहीं हो जाती है तुम यहाँ से हिलोगे नहीं, बिकॉज यू आर अ पोटेंशियल क्रिमिनल। तो वो पुलिस वाले बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। जब तक मेरी फ्रेंड वहाँ से निकल नहीं गई दूसरी कैब में अपना सामान रख के, तब तक के लिए उन लोगों ने पूरा पूरा साथ दिया। तो सबसे पहले उन पुलिस वालों के लिए थैंक यू सो मच। एंड आई होप कि हमारे देश की पुलिस अगर इसी तरह स्ट्रिक्ट एक्शन तुरंत लेने लगे तो बहुत सारी सिचुएशन से बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारे लोग बच सकते हैं। So yeah, that's it for today, ladies and gentlemen, and I'm super proud of my dear friend. एंड आई होप कि आप लोगों को भी स्टोरी से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसी कोई स्टोरी, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आई विल टेल योर स्टोरी। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड मेरी पुरानी वीडियो जिसमें मैंने अपना खुद का पर्सनल इंसिडेंट शेयर किया था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।